हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। ऑल्सो मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ डियर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। ऑल्सो क्या चल रहा है लाइफ के अंदर वो भी शेयर किया करो, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या आप कुछ जानना चाहते हो उससे रिलेटेड, तो ज़रूर आप शेयर करें। कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं आप अपनी बात। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की सोल जर्नी में कहाँ पे हैं। लेट्स सी। ओके, आपके पर्सन की सोल जर्नी में कहाँ है, कितने लेसन आपके पार्टनर ने लर्न किया और अब इनकी जर्नी में कहाँ चल रहे हैं, उसके बाद हम टैरो से देखेंगे इनकी करंट एनर्जी। तो ज़रूर एंड तक बने रहिए और लाइक करिए इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपना फीडबैक जो मैं हमेशा बोलती हूँ। सो यहाँ एनर्जी है ट्रस्ट की, फेलियर की, डिनाइल की, पेशेंस की, एम्पैथी की, रिलेशनशिप की। सबसे पहले आपके पर्सन जो है इनको ना ये चीज़ यहाँ पर ये जो मैसेज निकल कर आ रहा है उसमें ये समझ में आ रहा है एम्पैथी का कार्ड है। एम्पैथी दिखाती है कि आपके जो पार्टनर है रिलेशनशिप में इन्होंने कभी एम्पैथी दिखाने की कोशिश नहीं की। एम्पैथी का मतलब हो गया कि आप सामने वाले को भी समझने की कोशिश करें। हमेशा ऐसा नहीं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या आपकी क्या चाहत है, आपको कनेक्शन में क्या चाहिए। हमेशा आपके पार्टनर यही देखते हैं कि उनको क्या चाहिए। पर एम्पैथ जो होता है, इसके अंदर एम्पैथी होती है, वो ये देखता है रिलेशनशिप में कि यार मेरा तो ठीक है, सामने वाले को क्या चाहिए। अपना भी देखेगा वो, सामने वाले का, वो ना अपने आप को इग्नोर करेगा ना सामने वाले को इग्नोर करेगा। रिलेशनशिप में ये बड़ा लेसन आपके पार्टनर ने यहाँ पर सीखा है कि आपको रिलेशनशिप जब भी चाहिए, ठीक है, या जैसा भी चाहिए आपको रिलेशनशिप आपका तब तक नहीं चल सकता जब तक कि आपके अंदर एम्पैथी ना हो। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ द सिचुएशन। जब तक आप दोनों साइड की सिचुएशन को नहीं समझ लेते, जान लेते, तब तक आप एक रिलेशनशिप को नहीं चला सकते, क्योंकि रिलेशनशिप दो लोगों से चलता है। वहां पर अगर आप अड़ जाएं कि नहीं मैं तो अपनी मर्जी से सारे काम करूंगा, मुझे तो मेरी मर्जी का सब कुछ चाहिए, मुझे तो यही चाहिए जो मैं चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं तो मेरे हिसाब से ही करना होगा, तो यहाँ पर आप सामने वाले को कंट्रोल कर रहे हैं, सामने वाले को डोमिनेट कर रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे डोमिनेट हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है, वो बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ खुश नहीं रहेगा, ठीक है। वो जितना समय चला सकता होगा आपके साथ चीज़ें चलाएगा, उसके बाद वो आपकी हरकतों से इरिटेट होने लगा। एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब उसका उसका समय का सीमा का बांध जो होता है ना, वो टूटेगा और फिर उसे लगेगा कि मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाऊँ यहाँ से, और फिर वो चला जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर रखना है ना, तो आपको उसको इतना मजबूर नहीं करना है कि वो सामने वाला आपको छोड़ के चला जाए। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आई है कि रिलेशनशिप में एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। आप सामने वाले को हमेशा अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। अगर आप उसे चाहते हो, उसे प्यार करते हो, तो उसको उसकी जो फ्रीडम है आप उसे मत छीनिए। आप उसकी जो स्वतंत्र सोच है उससे आप मुकाबला मत करिए, उसको वैसा बने रहने दीजिए जैसा वो है। उसको अपने अनुसार परिवर्तित करने की कोशिश ना करें कि तुम यहाँ बैठो, यहाँ खाओ, यहाँ सो, ठीक है। ये चीज़ जो करते हैं लोग रिलेशनशिप में, ये उनके रिलेशनशिप को टोटली खराब करती है, ठीक है। ये चीज़ आपके पार्टनर ने यहाँ पर सीखी है, क्योंकि एम्पैथी और रिलेशनशिप का कार्ड है। दूसरा यहाँ पर एनर्जी है डिनाइल की एंड पेशेंस की। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट्स ऑफ अवेयरनेस एंड पेशेंस। ओके, सो
यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो हमेशा डिनायल मोड पर रहते हैं, यहाँ डिनायल मोड पर रहे हैं हमेशा चीज़ों को लेकर, उनको डर लगा रहता है कि ये चीज़ें क्यों मिली, कैसे मिली, और ये नहीं, मुझे ये चाहिए था। मतलब इंसान को ना प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब उसे ये लगता है कि प्रकृति मुझे वो दे रही है जो मैं डिजर्व नहीं करता। ऐसा नहीं है, अगर आप डिजर्व नहीं कर रहे होते तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर बनती नहीं। ये सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर बनी है तो आपको कुछ सिखाने के लिए बनी है, आप इस चीज़ को डिजर्व कर रहे हो, ये चीज़ आपके लिए ही है। और जब आप ये समझ जाओगे कि आप इसे अवेयरनेस के साथ क्रॉस कर सकते हो, उस दिन आप डिनायल मोड पर रहना बंद कर देते हो। उस दिन आप सोचते हो कि प्रकृति मुझे जो दे रही है इस वक्त में वही मेरे लिए हितकारी है। जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना डिनायल मोड पर रहना सीख, मतलब डिनायल मोड पर जो ये रहा करते थे, ये चीज़ इस पर्सन ने बंद कर दिया है और पेशेंस रखना सीख लिया है, पेशेंस में रहने लगे हैं। ठीक है, अगर आज नहीं कंप्लीट हो पाया तो कोई बात नहीं, आगे चलकर चीज़ें मिल जाएंगी। पहले क्या होता था, आपके पर्सन को कोई भी चीज़ मिलती थी तो आपके पर्सन नाराज़ हो जाते थे कि मुझे ये क्यों मिला, यूनिवर्स ने मुझे ये क्यों दिया, मुझे ये नहीं, ये चाहिए था, यूनिवर्स मुझे ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए थी, ऐसी चीज़ें चाहिए थी, हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है, जो मैं मांगता हूँ वो नहीं मिलता। अरे तुम्हें जो नहीं मांगते हो वो भी तो तुम्हें मिल सकता है, ऐसा तुम क्यों नहीं सोच लेते? और अगर तुम्हें ये सिचुएशन मिली है तो उसकी तुम्हें ज़रूरत है, ये लड़ने की तुम्हें ज़रूरत है, नहीं तो तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ आज तक खराब निकली, आगे भी खराब निकली। अगर ये सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आज नहीं डाली जाएगी ना, अभी तक तो तुमने चीज़ें खराब की हैं, आगे तुम और ज़्यादा खराब करोगे। तो यूनिवर्स क्या करता है, आपको नहीं चाहता कि वो आप इतने गंदे कर्मा क्रिएट करें, तो वो आपको चीज़ें समझाने के लिए वही चीज़ें देता है जो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन होती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो आपके पर्सन ने ना डिनाइल मोड पर रहना छोड़ दिया, तो समझ गया कि अवेयरनेस के साथ ज़िंदगी को जिया जाता है, पेशेंस रख लिया उस पर्सन ने। तो एक सोल जर्नी में ये भी चीज़ इस पर्सन के अंदर इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है, लाइक इंप्रूव हुए हैं। यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है, फेलियर की एनर्जी है। कुछ लोग होते हैं फेलियर लग गया उनकी ज़िंदगी के अंदर तो उन्हें लगता है कि ज़िंदगी खराब ही हो गई, ख़त्म हो गई। एक फेलियर लगना आपकी ज़िंदगी ख़त्म कैसे कर सकता है? इसी से दुनिया में लोग हैं जिन्होंने 10-10 बार फेल हुए हैं, वो 11वीं बार में पास हुए हैं, ठीक है? कुछ लोग 20-20वीं बार में पास हुए हैं। आपको फेलियर लगता है ज़िंदगी के अंदर क्योंकि आज भी आप उस एनर्जी को रेजोनेट नहीं कर रहा है जिस चीज़ की मांग आपकी है। जिस दिन आप उसकी एनर्जी को रेजोनेट कर लेंगे, जिस चीज़ की मांग आपकी है, आप ट्रस्ट मी, आपको पहले ही टाइम में वो चीज़ मिल जाएगी, यानी फर्स्ट ही अटेम्प्ट में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको बहुत लंबा फेलियर नहीं देखना पड़ेगा। बार बार अगर फेलियर आपको देखना पड़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं फेलियर वाली गलती, कुछ ना कुछ गलतियां आप कर रहे हो, इसीलिए आपको फेलियर देखना पड़ रहा है। आपकी ऊर्जा अभी भी पूरी तरीके से रेडी नहीं है। कुछ लोग इसी किस्मत का नाम देते हैं कि आज हमें सक्सेस नहीं मिल रही, फेलियर मिल रहा, तो ये हमारी किस्मत है। ठीक है, किस्मत एक्चुअली क्या है ना, एक किस्मत होती है, एक फ्री विल होती है। मैंने परसों से एक रीडिंग में गाइड किया था अपनी दूसरे वाले चैनल की, उस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस देती हूँ मैं। उसमें जिसने भी सुना था कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो उसका कारण बहुत सारी चीज़ें जो आप मान लेते हो वो नहीं होती हैं। एक्चुअली आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो अभी, और जिस वक़्त आप रेडी होगे वो चीज़ आपके ज़िंदगी में खुद ही आ जाएगी। अब इसको कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा-वैसा, कुछ लोग इसको डेस्टिनी मानते हैं। मैं इसको ये कहती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन में कमी है। जैसे मैं बताती हूँ बहुत अच्छी चीज़, अभी कुछ समय पहले मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आए जिनको जॉब चाहिए थी, पर्सनल रीडिंग लेनी थी, उन्हें उन्हें जॉब चाहिए थी, और जॉब के लिए रीडिंग देख मतलब जॉब के लिए पूछना चाहते थे कि मेरे को जॉब लगेगी कि नहीं, और वो ये कह रहे थे कि उनकी लाइफ के अंदर कॉन्टिन्यूस हर्डल्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। अब ये क्या है ना, आपकी ज़िंदगी में आपको चीज़ आसानी, जिसको आसानी से चीज़ मिलनी होती है ना, उसको माहौल मिल जाता है, उसको हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें करी और वो चीज़ उसको मिल गई, उसने एक बार में अपनी एनर्जी को मुकाम पर लेकर गया वो। अब किस्मत से आपको कैसे मिलता है? किस्मत आपको फेलियर देने की बार बार कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप माइंड डाइवर्ट करते हो अपना, आपका ध्यान आपकी खुद की पढ़ाई पर ना होकर दूसरी चीज़ों पर है। इसी वजह से आपकी चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही और आप बार बार मेहनत कर रहे हो, फेल हो रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फेल हो रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप 100% डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ रहे हो। जिस वक़्त आप सीख जाते हो 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ना और उस चीज़ पर आपका पूरा फ़ोकस होता है, आप देखिए वो चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है। तो किस्मत आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल डाल सकती है, चैलेंजेस डाल सकती है, फ्री विल से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। अभी तक आपने इनर वॉइस को सुनना नहीं सीखा था आपके पर्सन ने, अब सीख गए हैं। ठीक है, अब सीख गए हैं कि फेलियर मिला है तो मेरी क्या गलती हो रही है, मुझे क्या करना है। अभी तक क्या होता था, फेलियर मिला, सारा दोष परमात्मा के सिर पर दे मारा और उनको बोला कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं है और तुमने मुझे कभी कुछ अच्छा दिया भी नहीं है। बट राइट नाउ एनर्जी है कि अब ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं प्रोसेस पे, ट्रस्ट करते हैं चीज़ों पे, ट्रस्ट करते हैं अपनी खुद की आवाज़ पे। वो आवाज़ बता देती है कि फेलियर मिला है तो क्यों मिला है और कैसे पास होगे, क्या करने की ज़रूरत है। बहुत सारे सोल लेसन इस पर्सन ने लर्न कर लिए।
हैं, डिसिप्लिन में भी आ गया आपका पार्टनर। पहले डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीता था, कभी भी उठता था, कभी भी सोता था, कभी भी कुछ भी करता था, पूरा लाइफ का एक जो रूटीन होता है वो बेकार था उसका। अभी उस पर्सन की लाइफ के अंदर डिसिप्लिन है और उसको पता है कि उसको ज़िंदगी में किस तरीके की चीज़ें चाहिए, ठीक है। जब आपका सोलर प्लेक्सस हील होता है ना, तो फालतू की डिमांड्स तो आपकी पहले ही निकल जाती हैं। सोलर प्लेक्सस हील होने का मतलब है कि आपको पता है कि एग्जैक्टली आपकी ऊर्जा को किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब आपकी एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए ज़िंदगी के अंदर। और आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें अगर होंगी, 100 ख्वाहिशें होंगी, तो आपकी 80 तो ख़त्म ही हो जाएंगी सोलर प्लेक्स से जब हील होगा। 80 में, क्योंकि आपको समझ में आएगी कि 80 बेवकूफ़ी वाली आपकी ख्वाहिशें थी जिनका कोई तुक नहीं था। अब 20 बचेंगी, उसमें से जो आपकी बहुत अच्छी ख्वाहिशें होंगी, जो यूनिवर्स चाहता होगा पूरी करना, वो अलाइनमेंट में आ जाएंगी। तो ये कॉन्फिडेंस और जो कॉन्फिडेंस आता है ये भी सोलर प्लेक्सस से आता है। जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाती वो भी सोलर प्लेक्सस से आती है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, राइट। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, और कोई सवाल है आपका तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। फिलहाल तो अभी यही रीडिंग में निकल कर आ रहा है, टैरो से देखते हैं। ओके, यहाँ पर पहली एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है राइट नाउ, उनकी एनर्जी आपको लेकर कुछ ऐसी ही है कि आप ऑफर देख ही रहे हो, उस इंसान के हाथ में ऑफर है एक, ठीक है। और जैसे ना वो इंतज़ार कर रहा है अपनी क्वीन का, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन वेटिंग एनर्जी में है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी राइट नाउ ये बहुत कुछ, इस पर्सन ने रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन्स को लर्न कर लिया है। तो ये भी इंतज़ार में है उस चीज़ की कि कब वो दिन आएगा जब आप दोनों मिलेंगी और सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक राइट टाइम नहीं होता है, आपका माइंड मेकअप भी वैसा ही रहता है। राइट टाइम पर आपका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करता है और आप एक्शन में आते हो। तो अभी अगर आप एक्शन में नहीं हो, डेफिनेटली आपके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर यहाँ पर नज़र आता है कि उस इंतज़ार में बैठे हैं। ये मुझे इंसान इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहा है। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स में भी लग रहा है इंतज़ार कर रहा है इंसान। इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है यूनियन का, इंतज़ार कर रहा है यू नो आप दोनों के संगम का, आप दोनों के मिलन का। ये इंसान इंतज़ार करते हुए मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर एनर्जी है सन की एंड लवर्स की। देखिए आपकी कनेक्शन में ना बहुत जल्दी से पॉजिटिविटी आने वाली है, क्योंकि आपका पर्सन रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका है आपका पार्टनर, ठीक है। और धीरे धीरे ही करके बहुत जल्दी से ये पर्सन आप और ये पर्सन एकदम यूनियन में होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग लंबे टाइम से कनेक्शन में हैं और बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए भी हैं, और अच्छा खासा उन्होंने काम किया है अपने ऊपर, ठीक है ना। तो सन और लवर्स दिखा रहे हैं कि यूनियन भी यहाँ पर दिखाई देता है। अगेन मैंने आज आपकी रीडिंग में एक चीज़ नोटिस की है कि जब इंसान दोनों तरफ से तैयार हो तो कनेक्शन को जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब लवर्स और सन ये दिखा रहा है कि अगर दो लोग आपस में तैयार हैं, दोनों लोग तैयार हैं, यानी ये भी तैयार है, ये भी तैयार है, दोनों तैयार हैं कनेक्शन को जोड़ने के लिए। और वो दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट करते हैं कि मेरा कनेक्शन बन जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कनेक्शन ना जुड़े। मैं सच बात बताती हूँ, अगर आज तक जितने भी कनेक्शन टूटे हैं ना, या कोई भाग जाता है, एक इंसान भाग जाता है अपनी फैमिली के लिए, या फिर बहाना देके कि लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल, समाज, सोसाइटी, फैमिली का प्रेशर, ये वो, कहीं ना कहीं उसके खुद के मन में डाउट होता है। सीरियसली बता रही हूँ मैं, अगर उस बंदे के मन में 1% भी डाउट नहीं है ना, वो खुद आपके साथ 100% श्योर है, यकीन मानिए ऐसा कनेक्शन यूनिवर्स जुड़वा कर ही मानते हैं, ठीक है।
लेकिन जब एक इंसान के मन में डाउट होता है, वो या तो अपनी फैमिली को लेकर सोच रहा है या पेरेंट्स को लेकर सोच रहा है, कहीं न कहीं ऐसे ही केस में यूनिवर्स नोटिस कर लेता है और चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। सन और लवर्स दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन 100% श्योर होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मतलब वेट कर रहा है इंसान की बस बहुत हो गया, बहुत लंबे समय मैंने दूर रह लिया, बहुत लंबे समय मैंने अकेली चीज़ें काट ली, बहुत लंबे समय जैसे ना ये पर्सन चीज़ों से भागते रहे, ठीक है, अपनी इमोशनल एनर्जी से भागते रहे, अपनी फीलिंग से भागते रहे, लेकिन अब नहीं। अब इस पर्सन की एनर्जी के पास अब नहीं, अब मैं और ज़्यादा अपनी एनर्जी से नहीं भाग सकता, अपनी फीलिंग से नहीं भाग सकता। अगर फील करता हूँ तो डेफिनेटली फील करता हूँ, तो मैं उसे पाकर ही रहूँगा। ये इस पर्सन की एनर्जी है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। खूबसूरत रीडिंग है, डेफिनेटली आप इस यूनियन को क्लेम करें, इनर वर्क ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।